तो दीवानों, एपिसोड 16 की शुरुआत आइलिन और एमरे से होती है, जहां आइलिन को अपने रूम में देखकर एमरे चिढ़ जाता है और उससे कहता है, आइलिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, किसी ने तुम्हें देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आइलिन कहती है, तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? हाँ, कहीं तुम मुझसे पीछा तो नहीं छुड़वा रहे हो? तो एमरे कहता है, आइलिन तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें अगर भाई के कंपेन के फोटोज चाहिए तो वो ये रहे, ले लो इसे, लो। तो चालू आइलिन कहती है, नहीं डार्लिंग, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे कुछ चाहिए तो वो हो तुम। तो एमरे कहता है, देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहाने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो नहाने चला जाता है और चालाक आइलिन उसके फ़ोन में से जान के कंपेन के फोटोज ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर सीन एक गेम पर शिफ्ट होता है, जहाँ जे अनाउंसमेंट करता है, रेड टीम और ब्लैक टीम दोनों टीम के एक कंटेस्टेंट के आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी और उसे सारे लोगों को टच करके उनका नाम बताना है। जो सबसे ज्यादा लोगों को पहचानेगा वो इस गेम का विजेता बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर गुलीस ब्लैक टीम के ओर से सनम को और रेड टीम के ओर से आइलिन के आंखों पर पट्टी बांधती है। फिर शुरू होता है गेम, जहां सनम उस्मान को टच करती है और जे को बताती है ये उस्मान है। तो जे कहता है, वाह बढ़िया, ब्लैक टीम को मिलता है 1 पॉइंट। फिर आइलिन भी अपने टीम के मेंबर को पहचान लेती है और जे से कहती है ये मोहम्मद है। तो रेड टीम को भी 1 पॉइंट मिल जाता है। फिर सनम लायला को पहचानती है। ऑफ कोर्स, कोई अपनी बहन को कैसे भूल सकता है जो हमेशा हमारी जान को खाती रहती है। तो इस बार लायला सनम को एक और पॉइंट दिलाने के काम आ जाती है। वहीं दूसरी ओर आइलिन भी पहचान लेती है और इसी तरह दोनों टीम का स्कोर सेम हो जाता है, 2-2 पॉइंट्स। फिर सनम आइलिन के कंपनी के आदमी को टच करती है और जे से कहती है, अरे ये कौन है, मैं इसे नहीं पहचानती। वहीं दूसरी ओर आइलिन डेरन के बालों को छूती और कहती है, ये डेरन है, मैंने इसके गंदे बालों से पहचाना। फिर रेड टीम का स्कोर 3 हो जाता है। फिर सनम गुलिस को टच करती है और कहती है ये गुलिस है। फिर उसका स्कोर भी 3 हो जाता है। लेकिन आइलिन अभी भी सनम से आइडेंटिफाई करने में काफी आगे जा रही होती है। और फिर आता है वो लम्हा जिसमें सनम अपने एल्बेट्रोस को टच करती है और उसे छूते ही मदहोश हो जाती है। उसका दिल तो यही कहता है कि काश ये पल यहीं पर रुक जाता, लेकिन क्योंकि वो जान से गुस्सा होती है, वो जान को अपने दिल की आंखों से देखकर भी अनदेखा कर देती है, ये कहकर कि मैं नहीं जानती। ये सुनकर जान को हर्ट होता है। वही दूसरी ओर आइलिन टच करके एमरे को पहचान लेती है, इसलिए वो जीत जाती है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, जहां वो उदास बैठी होती है और एमरे उसे जाकर पूछता है, सनम क्या तुम ठीक हो? तो सनम कहती है, हाँ, वो मैं बस इस रिंग को लेकर परेशान हो रही थी। तो एमरे उसका हाथ पकड़ लेता है और ये सब लायला देख लेती है और वहाँ के मंजर को वो गलत समझकर वहाँ से चली जाती है। फिर एमरे सनम से कहता है, इस रिंग के वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है, लाओ ये रिंग मुझे वापस दे दो। फिर सनम कहती है, अगर मिस्टर जान ने मुझसे पूछा कि ये रिंग कहाँ पर है तो मैं उन्हें क्या कहूँगी? तो एमरे कहता है, जब वो पूछेगा तब मुझसे ये रिंग तुम वापस ले लेना, लेकिन लाओ अभी ये मुझे दे दो। तो सनम उस रिंग को लौटा देती है और एमरे वहाँ से वो रिंग को लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर एमरे को सनम के साथ देखकर आइलिन के पेट में आग लग जाती है, इसलिए वो जान को बर्बाद करने के लिए किसी को फ़ोन लगाती है और उसे कहती है, मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स भेज रही हूँ, तुम इन्हें लेकर एक कंपेन तैयार करो और हैकर की मदद से तुम एक वेबसाइट अरेंज कर लेना, वहाँ पर कंपेन डाउनलोड कर लेना और उस पर 1 साल पहले की डेट डाल देना। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये डेट नकली है, जैसा कहा है वैसा करो। ऐसा कहकर आइलिन फोन काट देती है। फिर सीन लायला, उस्मान और सनम पर शिफ्ट होता है। वो लोग खाना खा रहे होते हैं, इतने में ही वहाँ जान आ जाता है और जान को देखकर सनम ऐसी शक्ल बनाती है मानो जैसे उसे जान के परफ्यूम से दिक्कत हो रही हो। फिर जान उसे कहता है, सनम क्या हुआ तुम्हें? तो सनम कहती है, एक्चुअली वो मुझे एलर्जी है, पोलन फ्लेवर से एलर्जी है मुझे, इसलिए थोड़ा अजीब महसूस कर रही हूँ मैं। तो ये सुनकर जान वहाँ से चला जाता है और साइड के टेबल पर जाकर बैठ जाता है। फिर रिंग को लेकर सनम नर्वस हो जाती है, इसलिए वो झट से एमरे के पास जाती है और उससे रिंग मांगती है। पर इतने में ही जे वहाँ आ जाता है। वो एमरे से कहता है, मिस्टर एमरे प्लीज़ कुछ करिए, मैं उस औरत के तोरे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता।
फिर एमरे अपने कान जेजे की तरफ रखता है और अपने जेब में से रिंग निकालकर सनम को दे देता है। फिर सनम झट से वो रिंग पहन लेती है और अपने टेबल पर आकर बैठ जाती है और जान को उसकी सर्कस देखकर उस पर डाउट होता है। फिर इतने में ही जान को आर्किव का फ़ोन आता है और वो जान से कहता है, यार मैंने तेरे बैनर्स देखे शहर में और वो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो जान कहता है, थैंक्स यार आर्किव, बाद में मिलते हैं फिर। ऐसा कहकर वो फ़ोन रख देता है। वहीं दूसरी ओर सनम पैनिक होकर ओस्मान को कहती है, यार प्लीज़ मेरी मदद करो, मतलब हम तो कपल्स लगने चाहिए ना, तुम तो मुझसे ऐसे दूर बैठे हो मानो जैसे तुम मेरे दुश्मन हो। तो लायला कहती है, हाँ सनम तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ओस्मान तुम्हें सनम के करीब आना चाहिए, हम नाटक कर रहे हैं। तो ओस्मान कहता है, मैं ये नहीं कर सकता। फिर सनम के बार बार इंसिस्ट करने पर वो सनम के कंधे पर हाथ रख देता है। फिर सनम भी उससे चिपकती है और ये सब देखकर जान को जलन होती है। इतने में ही वहाँ आइलिन आती है और आइलिन को देखकर एमरे सनम के टेबल के पास जाता है और ओस्मान और उससे हाथ मिलाता है। हाथ मिलाते हुए एमरे सनम की रिंग निकाल लेता है और इतने में ही वहाँ फैब्री आ जाता है, इसलिए लायला ओस्मान को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है और सनम जान को चिपक कर बैठ जाती है। फिर वहाँ फैब्री आता है और वो चेयर लेकर जान और सनम के पास बैठ जाता है, पर बैठते बैठते वो ये देख लेता है कि सनम की रिंग मिसिंग है। तो सनम हाथ धोने के बहाना करके फिर से एमरे के टेबल के पास चली जाती है। फिर एमरे साइड में जाकर सनम को रिंग दे देता है और काम हो जाने के बाद उसे तुरंत वापस लौटाने के लिए कहता है। तो सनम कहती है, अरे मिस्टर एमरे मैं तो पागल हो जाऊंगी, रिंग रखो, रिंग वापस करो, ये क्या कोई गेम चल रहा है क्या? आपको मुझे अभी के अभी इसके पीछे का रीज़न बताना पड़ेगा। सनम बात पर अड़ जाती है, इसलिए एमरे उससे कहता है, देखो ये रिंग आइलिन को नहीं दिखनी चाहिए, आइलिन मेरी एक्स फियांसे है, जब मेरा उससे ब्रेकअप हुआ था तो मैंने उससे ये रिंग वापस ले ली थी। फिर ये सब सुनकर सनम कहती है, और उस डायन की रिंग आपने मुझे दे दी, अगर उसे पता चला तो वो तो मेरा जीना हराम कर देगी। ऐसा कहकर सनम वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। फिर सनम अपने टेबल पर आकर बैठ जाती है और आइलिन भी वहाँ आकर बैठ जाती है क्योंकि उससे फैब्री याद करता है। फिर फैब्री को कॉल आ जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर आइलिन सनम से कहती है, मैं इन सब को तो जानती हूँ पर मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। ऐसा कहकर आइलिन सनम के आगे हेलो करने के लिए हाथ बढ़ाती है तो सनम उसे लेफ्ट हैंड से हेलो करती है, ये कहकर कि मैं लेफ्टी हूँ। ये सुनकर डैरन और जान उसके ओर देखने लगते हैं। फिर आइलिन जान से कहती है, आजकल मैं काफ़ी कुछ सुन रही हूँ तुम्हारे कंपेन के बारे में, तो तुम खुद मुझे क्यों नहीं बताते अपने कंपेन के बारे में? तो जान कहता है, क्या तुम्हारे जासूस ने तुम्हें नहीं बताया क्या? उसी से पूछ लो। वैसे मैं जानने के लिए बेकरार हो रहा हूँ कि वो जासूस कौन है। तो आइलिन कहती है, मेरा जासूस? वो तुम्हारे आँखों के बिल्कुल सामने है, लेकिन तुम्हें पता तक नहीं चलेगा, तुम्हारा तो ध्यान भी नहीं जाएगा। ये सुनकर सनम को बहुत ही बुरा फील होता है क्योंकि जान उस पर भरोसा करता था। इतने में ही वहाँ फैब्री आ जाता है। फिर जान सनम से कहता है, क्या तुम मेरे साथ आओगी? और फिर वो उसका हाथ पकड़कर एक दीवाने की तरह उसे वहाँ से लेकर गार्डन में चला जाता है। फिर जान सनम से कहता है, सनम प्लीज़ ये गेम खेलना बंद करो, तुम ये सब क्या कर रही हो? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फैब्री ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे या ना दे, मुझे बिजनेस की कोई परवाह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम वही करो जो करने का तुम्हारा दिल करता है, चाहे तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। फिर जान सनम के हाथों की रिंग देख लेता है और सनम उससे कहती है, आप कहोगे तो रुकूंगी और आप कहोगे तो चली जाऊंगी। फिर जान सनम के रिंग के ओर देखकर कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो सनम को लगता है कि क्या अभी जो कुछ भी कहा वो सब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए था। फिर वो हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है और इसी तरह उन दोनों का दिल एक दूसरे के लिए तड़प रहा होता है, पर वो एक दूसरे को नहीं बता पाते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो अब क्या जान और सनम के प्यार का भांडा फैब्रिक के सामने फूट जाएगा? क्या वो अपने प्यार के झूठे होने की सच्चाई फैब्रिक को बताकर कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धो देंगे या फिर कुछ और ही होगा? आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो
मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।